अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, नमाज का जो तीसरा फ़र्ज़ है क़िरात, उसका बयान चल रहा है। उसके कुछ मसाइल आज बयान हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला तावुज़ सिर्फ पहली रिकात में है। हर रिकात में शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना मसनून है। यानी कहने का मतलब यह है कि औज़ुबिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये सिर्फ पहली रिकात में सना के बाद पढ़ना है और बाकी रिकात में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना ही मसनून है, सुन्नत है। मसला क़याम के सिवा रुकू, सुजूद, क़ुऊद में किसी जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ नहीं कि वो कुरान की आयत है। यानी क़याम के सिवा खड़े होने के अलावा चाहे रुकू में या सजदा में या जो बैठते हैं कायदा में, किसी जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना जायज़ नहीं, क्योंकि वो कुरान की आयत है और नमाज में क़याम के अलावा, क़याम के सिवा और जगह कुरान की कोई आयत पढ़नी ममनू है। यानी कहने का मतलब यह है कि कुरान की आयत सिर्फ और सिर्फ क़याम में ही पढ़ना है। उसके अलावा चाहे रुकू हो, सजदा हो, कायदा अखीरा हो, कहीं कुरान की आयत पढ़ना जायज़ नहीं है। उसके अलावा पढ़ने से मना किया गया है। मसला ज़बान से जिस सूरत का एक लफ्ज़ निकल जाए उसी का पढ़ना लाजिम है, खाह वो कब्ल की हो या बाद की, खाह मुकर्रर पढ़ रहा हो। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप 2 रिकात नमाज पढ़ रहे हैं, पहली रिकात में आपने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, अब दूसरी रिकात में सिर्फ सूरह फातिहा के बाद फौरन उसका एक लफ्ज निकल जाए कुल या, तो अब उसी का पढ़ना लाजिम है। अगरचे आप उससे पहले पढ़ चुके, उससे कोई मतलब नहीं। अब दोबारा से वो लफ्ज ज़बान से निकल गया, तो अब फिर उसी सूरत का पढ़ना लाजिम है, चाहे वो कब्ल की हो या बाद की। इससे मुराद ये कि कुरान का एक तरतीब से पढ़ना है। कुरान में जो पहले आया है उसको पहली आयत में रखेंगे, जो बाद में है उसको बाद वाली आयत में रखेंगे। लेकिन अगर मैंने पहली मर्तबा कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत की और ये कुरान में सूरह फील यानी अलम तरा कैफा के बाद है, लेकिन अगर दूसरी रिकात में शुरू में अलम तरा निकल गया, तो अब अलम तरा को ही पढ़ना होगा, अगरचे वो तरतीब में पहले है। और इसी तरह मुकर्रर का वही जो पहले बताया कि पहली रिकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, फिर दूसरी रिकात में फिर वही जबान पर आ गया, तो फिर अब उसी का पढ़ना लाजिम है। यानी हर हाल में इसी सूरत को पढ़ना लाजिम है जिसका एक लफ्ज भी निकल जाए। मसला नमाज में बिस्मिल्लाह शरीफ बुलंद आवाज से पढ़ना मना है। सिर्फ तरावीह में जब कलाम मजीद खत्म किया जाए तो सूरह बकरा से सूरह नास तक किसी एक सूरत पर आवाज से पढ़ ली जाए कि खत्म पूरा हो। यानी कहने का मतलब यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को बुलंद आवाज से पढ़ना नमाज के अंदर मना करार दिया है, लेकिन सिर्फ एक सूरत में जायज है कि जब तरावीह में जब इमाम तरावीह पढ़ा रहा हो तो सिर्फ एक मर्तबा पूरे कुरान मजीद में एक मर्तबा उसको बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है ताकि खत्म पूरा हो। यानी जब तक एक मर्तबा कोई हाफिज बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेगा तो पूरा कुरान खत्म नहीं माना जाएगा। और हर सूरा पर आवाज से पढ़ना ममनू और मजहब हनफी के खिलाफ है। यानी अगर कोई सूरह फातिहा के बाद हर सूरत पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज से पढ़ता है तो गोया के ये ममनू है, शरीयत के खिलाफ है और मजहब हनफी के खिलाफ है। मजहब हनफी जैसे कि मसलक को 4 हिस्सों में बांटा गया है।
इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले को हनफी कहते हैं। इसी तरह इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले को शाफिई कहते हैं। इसी तरह इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मानने वाले को मालिकी कहते हैं। इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह के मानने वाले को हम्बली कहते हैं। तो अगर कोई हर सूरा पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज से पढ़ता है तो गोया के वो अपने मसलक यानी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के खिलाफ जा रहा है। मोहतरम सामईन, क़िरात का बयान आज यहीं ख़त्म हो रहा है। कल से इंशाअल्लाह नमाज का जो चौथा फ़र्ज है रुकू, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम मलिक या करीम बादशाह बंदा नवाज़ा कारसाज़ या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह अपने हबीब पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब के पढ़ने पढ़ाने और सुनने सुनाने को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल अता फरमा। शरीयत मुत्तहरा के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा और सही सही नमाज पढ़ने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। इन मसाइल को सुनकर इसको अमली जामा पहनाने की तौफीक व रफ़ीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।